जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भैरव प्रत्यक्षीकरण साबर मंत्र बताने जा रहा हूं, जिस मंत्र विधा के जाप और इस मंत्र विधा के विधान करने के बाद काल भैरव बटुक भैरव आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके आपको वरदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, यह बहुत कम ही मंत्रों में ऐसा देखा जाता है कि साबर मंत्रों के अंतर्गत देवता को प्रत्यक्ष करने का साबर मंत्र मिलता हो, अन्यथा कई कार्य करने का मंत्र मिलता है, लेकिन भैरव जी को प्रत्यक्ष करने का साबर मंत्र बहुत कम ही मंत्रों में देखा जाता है। और जो मंत्र देखे भी जाते हैं उन मंत्रों में दोस्तों दोस्तों कसम बहुत अच्छे नहीं दिए जाते हैं, इसलिए वह साबर मंत्र हर एक कार्य को करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों, भैरव जी को उल्टे कसम देकर कोई भी कार्य नहीं करवाना चाहिए। ऐसे साबर मंत्रों को नहीं जाप करना चाहिए बिना गुरु के निर्देश पे। लेकिन जो आज मैं आप सबको साबर मंत्र बताने जा रहा हूँ, इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी कसम नहीं दी गई है। आप पहले साबर मंत्र को सुनिए और उस साबर मंत्र का जाप करके लाभ अवश्य उठाएं। साबर मंत्र दोस्तों कुछ इस प्रकार है। ओम आद भैरव जुगत भैरव भैरव है सब थाई, भैरव ब्रह्मा भैरव विष्णु भैरव ही भोले साईं, भैरव देवी भैरव सब देवता भैरव सिद्ध भैरव नाथ भैरव गुरु भैरव पीर, भैरव ज्ञान भैरव ध्यान भैरव योग बैराग भैरव बिन होय न रक्षा भैरव बिन बाजे न नाद, काल भैरव विकराल भैरव घोर भैरव अघोर भैरव भैरव ही महिमा अपरंपार, श्वेत वस्त्र श्वेत जटाधारी हाथ में मुगदर स्वान की सवारी, सर का जंजीर लोहे का कड़ा, जहाँ सिमरूं भैरव बाबा हाजिर खड़ा, चले मंत्र फुरो वाचा देखो आद भैरव तेरे इल्म चोट का तमाशा। दोस्तों, मंत्र को दोबारा सुने। ओम आद भैरव जुगत भैरव भैरव ही सब थाई, भैरव ब्रह्मा भैरव विष्णु भैरव ही भोले साईं, भैरव देवी भैरव देवता भैरव सिद्धि भैरव नाथ भैरव गुरु भैरव पीर, भैरव ज्ञान भैरव ध्यान भैरव योग बैराग भैरव बिन होय न रक्षा भैरव बिन बाजिन नाथ भैरव, काल भैरव विकराल भैरव घोर भैरव अघोर भैरव भैरव की ही महिमा अपरंपार, श्वेत वस्त्र श्वेत जटाधारी हाथ में मुगदर स्वान की सवारी, सार का जंजीर लोहे का कड़ा, जहाँ सिमरू तहाँ बाबा भैरवनाथ हाजिर खड़ा, चले मंत्र फुरो वाचा देखो आद भैरव तेरे इल्म चोट का तमाशा। दोस्तों, मंत्र को आप सब स्क्रीन पे देख रहे हैं, मंत्र को वहाँ से आप सबको कंठस्थ करना है। जैसे कि दोस्तों, इस सिद्धि प्राप्त करने के बाद दोस्तों आपके साथ कई भैरव चलते हैं। भैरव में दोस्तों 8 भैरव प्रमुख होते हैं, जिनमें से इस मंत्र में बताए गए भैरव आपके साथ चलते हैं। काल भैरव विकराल भैरव घोर भैरव अघोर भैरव। दोस्तों, ये 4 प्रकार के भैरव आपके साथ चलते हैं। काल भैरव ही हर सबसे बड़े भैरव माने गए हैं, लेकिन उनके साथ विकराल भैरव शमशान के भैरव चलते हैं। दोस्तों, अघोर भैरव चलते हैं, जो कि आपके सभी सभी तांत्रिक जो अघोरी क्रियाएं की जाती हैं, जो मसान संबंधित क्रियाओं को की जाती हैं, वहाँ से दोस्तों मसानी क्रियाओं को दोस्तों काटा जा सकता है। और काल भैरव दोस्तों सभी प्रकार के संकटों को काटते हैं। विकराल भैरव बहुत बड़ी समस्या आपकी सुरक्षा के लिए वो विकराल रूप धारण करके आपकी रक्षा करते हैं। इस मंत्र का जाप, इस मंत्र का विधान करने के बाद आपको बटुक भैरव या काल भैरव की प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्ति होगी, और जहाँ पे आप इस मंत्र को जाप करके सुमरेंगे, वहाँ पे काल भैरव हाजिर खड़े मिलेंगे, आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ऐसा दोस्तों यह मंत्र है। यह मंत्र बहुत कम साधकों द्वारा सिद्ध किया जाता है, क्योंकि दोस्तों यह मंत्र बहुत गुप्त और जल्दी जल्दी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि दोस्तों यह भैरवनाथ के साबर मंत्र पुस्तक में बहुत कम ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसे मंत्र छुपा दिए जाते हैं, क्योंकि इस मंत्रों द्वारा किसी का अनहित न किया जाए। हमारा मंत्र बताने का उद्देश्य यही है कि आप YouTube पर इस मंत्र को देख के अभी संपूर्ण प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि भूत प्रेत संबंधित सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को आप तुरंत हटा सकते हैं। दुश्मन आपका बहुत परेशान कर रहा है, तो इस मंत्र के जाप से क्षण मात्र में दुश्मन का सफाया कर सकते हैं, और बाबा भैरवनाथ की प्रत्यक्ष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, मंत्र की साधना 41 दिनों की है। 41 दिनों तक इस मंत्र की साधना आप सबको करनी है। 41 दिनों में दोस्तों काल भैरव जी आपके सामने प्रत्यक्ष होकर आपको वरदान देते हैं।
अब साधना कैसे करनी है आप सबको साधना के बारे में बता देते हैं। साधना करने के लिए सर्वप्रथम आप किसी भी एकांत स्थान का चयन करें और पहले दिन रविवार के दिन भैरव जी के मंदिर में जाके, या भैरव जी का मंदिर अगर न मिले आपको, शंकर जी के मंदिर में जाके बतासा, अगरबत्ती और दोस्तों गुड़, इन सब चीज़ों का भोग प्रसाद अर्पण करें और उनसे आज्ञा मांगने कि मैं इस मंत्र साधना का जाप करने जा रहा हूँ। 41 दिनों तक मैं संकल्प लूँगा, इसके फल स्वरूप भैरव जी हमें प्रत्यक्ष हों और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस प्रकार से आपको मंदिर में विनती करके आना है। फिर आप रविवार के शाम को किसी एकांत स्थान पे काले रंग के आसन पर बैठ के, मस्तक पर काले रंग का तिलक लगा के दोस्तों आपको बैठ जाना है। सामने महाकाली की एक तस्वीर रखनी है दोस्तों। भैरव की तस्वीर हो या ना हो, लेकिन महाकाली की एक तस्वीर अवश्य रखनी है, जिसमें रुद्र रूप में माँ काली हाथ में खड़ग नरमुंड की माला पहनी हुई हो। इस प्रकार से तस्वीर आपको अपने आसन के आगे बाजोट पे ऊपर रखें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं, धूप बत्ती करें दोस्तों। फिर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का एक माला आप सबको जाप करना है। इस प्रकार से कंटिन्यू एक ही समय पे दोस्तों 41 दिनों तक मंत्र का जाप करना है। समय में दोस्तों हेर फेर न करें। जो समय शाम के टाइम जाप करने का आपने निश्चित किया है, उसी टाइम पर प्रतिदिन 41 दिनों तक आपको जाप करना है। 41वें दिन दोस्तों भैरव जी प्रत्यक्ष होते हैं। वैसे दोस्तों बताया गया है 38वें दिन से ही भैरव जी की प्रत्यक्षीकरण का संभावना बन जाता है। 38वें दिन से पहले उनके वीरों, उनके दूतों द्वारा आपकी परीक्षा ली जाती है। अनेक प्रकार की आपकी साधना में दोस्तों विघ्न पैदा किया जा सकता है, लेकिन आप सब उन सब चीज़ों से सतर्क रहें और आप अपने साधना में ही मन एकाग्र करके लगे रहें, तो दोस्तों आपको साधना अवश्य सिद्ध होगी। 38वें दिन से 41वें दिन तक भैरव जी कभी भी आ सकते हैं। तो दोस्तों 38वें दिन से ही आपको भैरव जी के लिए भोग प्रसाद प्रतिदिन रखना पड़ेगा। भैरव जी जब आएँ तो उन्हें दोस्तों एक पुष्पमाला उनके गले में पहनाएं, ऐसा दोस्तों पुस्तक में बताया गया है। ऐसा दोस्तों विद्वानों का मत भी है। भैरव जी के प्रत्यक्ष होने के बाद आप उनसे भयभीत न होकर उनके गले में पुष्पमाला पहनाएं। उन्हें भोग प्रसाद के लिए बूंदी के लड्डू, इमरती या किसी प्रकार के दोस्तों मीठे पदार्थ उन्हें अर्पण करें। इसके बाद अगर आप सात्विक रूप से उनकी पूजा करना चाहते हैं तो उन्हें दोस्तों मधु का पान कराएं। शहद, एक छोटे से पात्र में शहद आपको रखना है, भैरव जी को शहद पान कराना है। अगर आप तामसिक विष से हैं तो भैरव जी को मदिरा का पान उस समय दे सकते हैं जब आपके सामने प्रत्यक्ष हो, तो नहीं तो दोस्तों आप मधु या शहद को दोस्तों मदिरा के स्वरूप में भैरव जी को अगर देंगे तो भैरव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सात्विक रूप से साधना करने पर भैरव जी उस साधक के साथ सात्विक रूप में रहते हैं और जीवन पर्यंत उसका हर एक प्रकार से मंगल करते हैं और शांत रूप में उस साधक के साथ विराज रहते हैं। साधक की संपूर्ण समस्याओं का समाधान दोस्तों करते हैं। अब दोस्तों जब आपको भैरव जी आ जाएं सामने तो आपको उनसे वचन मांग लेने हैं। जब मैं बुलाऊं तब आपको आना है, हमारी हर एक प्रकार से रक्षा करनी है, जो कार्य मैं कहूं वो कार्य को करना है। तो दोस्तों ये सब वचन प्राप्त होने के बाद भैरव जी भी आपसे कुछ वचन मांग सकते हैं, तो उन सब वचन को आपको दे देना है कि मुझे भोग प्रसाद कब कब दिया जाएगा, मुझसे गलत कार्य नहीं करवाया जाए। इस प्रकार से भैरव जी भी आपसे वचन मांगेंगे तो आपको भी ऐसा वचन दे देना है। इसके बाद आप उनसे प्रार्थना करके उन्हें दोस्तों अदृश्य कर देंगे, उन्हें भेज देंगे। उसके बाद आप साधना से उठ के अपने घर को आएंगे। फिर किसी भी कार्य को करना हो तो इस मंत्र का स्मरण करेंगे, भैरव जी आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे और उनसे आप कार्य बता देंगे और उन्हें भोग प्रसाद के लिए जिस प्रकार से आपने वचन में उन्हें भोग प्रसाद देने की अनुमति दी है, उस प्रकार से उन्हें भोग प्रसाद किसी भी कार्य को करवाने के बाद जब कार्य हो जाए तो आपको उस प्रकार से भोग प्रसाद भैरव जी को अर्पण करें। तो ऐसा करने से बटुक भैरव या काल भैरव आपके जीवन में सदा सर्वदा कृपा बनाए रहेंगे और जीवन पर्यंत आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी होगी। दोस्तों आज मैं आप सबको काल भैरव का एक बहुत आसान और बहुत ही दोस्तों सूक्ष्म उपाय बताया हूँ, जिस उपाय को कर लेने के बाद व्यक्ति भगवान भैरवनाथ को प्रत्यक्ष पा सकता है और अपने जीवन में सभी प्रकार के मंगल कार्य को कर सकता है।
आप सब हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की जानकारी इस साधना के अंतर्गत अगर आपको चाहिए तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट अवश्य करें। 73 18 49 35 63 इस नंबर पे आप फ़ोन लगा के किसी भी प्रकार की भैरव जी की साधना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साधना कर सकते हैं। आगे आप सबकी समस्याओं का समाधान भैरव जी अवश्य करेंगे। जय जय श्री राम।